हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। महीना फागुन का है और देश रंगों के उत्सव होली को मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज के बुलेटिन में भी देश भर के आए होली के रंगों को आपको दिखाएंगे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इन 4 तस्वीरों से। जी हां, आपके स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें जिनको देखकर आप समझिए कि पूरा देश किस तरह होली के रंगों में घुल गया है, होली के रंगों में रंग गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और भगवान संग भक्तों की होली, खास तौर पर अगर हम बात करें मथुरा, वृंदावन और बरसाने की तो कुछ अलग ही रंग नजर आती है। लेकिन अयोध्या की भी आप तस्वीर इसमें देख रहे हैं, मथुरा की तस्वीर देख रहे हैं। ये तमाम अलग अलग जगहों की ये 4 तस्वीरें जिसमें आपको लोग पूरी तरह से रंगों में डूबे नजर आ रहे हैं। तो फागुन मास की पूर्णिमा यानी वो दिन जब पूरा देश होली मनाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के वृंदावन की बात करें तो देश के तमाम मंदिरों में भगवान अपने भक्तों के साथ होली खेलना पहले से शुरू कर देते हैं। भक्तों के साथ होली का ये खास रंग वृंदावन में अलग ही आनंद देता है। इस वक्त जो ये 4 वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर की है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से लोग ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं और भक्ति के रंग में ऐसे सराबोर होते हैं कि सुध-बुध बिसार बैठते हैं। दूसरा वीडियो देखिए, वृंदावन के रमण रेती मंदिर का है। यहाँ भी भक्त भगवान के साथ होली खेलते दिखाई दे रहे हैं। तीसरा वीडियो अयोध्या, जहां साधु संत और भक्त भगवान के साथ फूलों की होली खेलते दिखाई दे रहे हैं। भक्त भगवान पर, एक दूसरे पर और फूलों की बारिश कर रहे हैं। चौथा वीडियो उत्तर प्रदेश के मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर का, जहां भक्ति के रंग में भक्त सराबोर दिख रहे हैं। तो ये 4 वीडियोस, ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर मन आनंदित हो उठता है, क्योंकि ये जो 4 तस्वीरें हैं ये भगवान के साथ खेलने जाने वाली होली की तस्वीरें हैं, जिसमें भक्त भगवान के साथ होली खेलते हैं। पहली तस्वीर श्री बांके बिहारी जी मंदिर की है, दूसरी तस्वीर रमण रेती की है, वृंदावन के रमण रेती मंदिर की, तीसरी अयोध्या की तस्वीर है जहां पर फूलों की होली खेली जा रही है, चौथी तस्वीर मथुरा की है जहां द्वारकाधीश मंदिर में भक्त ईश्वर के साथ होली खेल रहे हैं। मथुरा वृंदावन में होली की धूम मची है। बांके बिहारी मंदिर में भक्त भगवान के साथ होली खेलकर आनंदित महसूस कर रहे हैं। हमारी संवाददाता रूपांशी मिश्रा ने मंदिर में भक्ति रंग में सराबोर भक्तों से बात भी की। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, होली पर बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं, होली मना रहे हैं। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर? जय हो बांके बिहारी लाल की जय। हमारे यहाँ ठाकुर जी की होली 1.25 महीने की होली चलती है। जो बिहार जी का फूल और गुलाल है, ये फूलों का बनाया जाता है, जो कि नेचुरल कलर है। किसी भी व्यक्ति को इससे कोई नुकसान नहीं है। इसको ठाकुर जी के रंग को पाने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। जो ठाकुर जी का यहाँ होली का उत्सव है, हमारे यहाँ रंग भरनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक लगातार 5 दिनों तक बिहार जी की होली चलती रहेगी और भक्तों का उत्सव लगातार चलता रहेगा 5 दिन। ये जो होली है ठाकुर जी की, हमारे यहाँ कहावत है, देश होरी ब्रज हो रहा, कैसो ये देश निगोरा। तो हमारे यहाँ जो है होरा होता है बिहार जी का। दुनिया में होली 1 दिन की होती है, हमारे यहाँ होली 1.25 महीने की होली होती है। जय जय श्री राधे। सब जगह हो रहा, ब्रज में हो रही, कितना उत्साह? बहुत उत्साह है। ठाकुर जी का आनंद बहुत बरस रहा है यहाँ पे। सब लोग ठाकुर जी के रंग में रंगने के लिए, अपने हृदय को रंगने के लिए जब ब्रज क्षेत्र में आते हैं और ठाकुर जी के दर्शन पाकर आनंदित हो जाते हैं। कैमरामैन हुक्म के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, बांके बिहारी मंदिर से भारत एक्सप्रेस के लिए। ब्रज जहां की होली सबसे निराली है, यहाँ की रज का कण कण राधा कृष्ण का नाम जपता है। यहाँ होली के रंग भी बड़े निराले दिखते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की तस्वीर है, जहाँ 1000 माताओं ने अपने प्रभु के साथ फूल, रंग और गुलाल से होली खेली। श्री हरि भक्ति में जमकर नाचती हुई नजर आई। और दरअसल श्रीधाम वृंदावन में वर्तमान में ये विधवा माताएं रहती हैं, जो अब सिर्फ बांके बिहारी के भक्ति रस से सराबोर हैं। भगवान को अपनी भक्ति की अनुभूति कराने के लिए हर साल ये माताएं गोपीनाथ मंदिर में फूल, रंग और गुलाल की होली खेलती हैं। भगवान के साथ इन माताओं का संबंध उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो ब्रज में ये होली की धूम और ये जो तस्वीरें हैं बांके बिहारी जी के साथ, ये विधवा माताएं, लेकिन
हर रंग उनके पूरे हो जाते हैं जब वो बांके बिहारी के साथ होली खेलती हैं। यहाँ पर वो होली का दिन होता है जिसमें वो स्वयं भगवान उनके साथ होली खेलते हैं। तो ये बात अपने आप में बहुत अनूठी और बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण होता है जब यहाँ पर सभी विधवा माताएं होली के रंग में डूबी हुई नजर आती हैं। ये वही तो होली है और ये अपने आप में एक अनूठी तस्वीर है। इसके अलावा लठमार होली को कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि लठमार होली बरसाने की वो भी खेली जाती है और इसे भी एक अनोखी होली मानी जाती है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के झांसी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। झांसी से करीब 70 किलोमीटर दूर एरच कस्बे की तस्वीर, जहां आज भी होली के तीसरे दिन दूज पर यानी कि दूज पर कीचड़ से होली खेली जाती है। मान्यता है कि ये परंपरा सतयुग से चली आ रही है। मान्यता है कि एरच कस्बा वही जगह है जहां भक्त प्रहलाद की भक्ति चरम पर पहुंची थी तो हिरण्यकश्यप के अहंकार का अंत हुआ था। कहते हैं कि एरच को सतयुग में एरिकच कहा जाता था, जो हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। किंवदंतियों के माने तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की हरिभक्ति से क्रोधित होकर उसे मारने की कई कोशिशें की थी। आखिरकार उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास आग से बचने वाली चुनरी थी। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी थी, लेकिन चुनरी प्रहलाद के ऊपर आ गई थी और होलिका जलकर भस्म हो गई थी। इसके बाद नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद एरिकच की प्रजा ने खुशी में कीचड़ और रंग उड़ाकर होली का उत्सव मनाया था। एरच में ये प्रथा आज भी जीवित बनी हुई है और आज भी होली के 2 दिन बाद यानी कि दूज पर इस तरीके से होली खेलने की प्रथा है। और इसके पीछे की कहानी भी हमने आपको बताई कि किस तरह से हिरण्यकश्यप के वध के बाद यहाँ के लोग यानी कि उस समय जो प्रजा थी, खुशी में कीचड़ की होली और रंग गुलाल उड़ाकर होली मनाई गई थी। हिरण्यकश्यप ने अन्य उसे मारने के उपायों में एक उपाय और अद्भुत किया था। उसने बहुत लंबी चौड़ी एक बड़ी एक चिता बनवाई। उसकी बहन का नाम होलिका था। उसको न अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन वो ये समझ नहीं पाई कि हमें वरदान प्राप्त ना जलने का है, ठीक है, अकेले ना जलने का था। प्रहलाद को बचा लिया भगवान ने, होलिका जल गई। तब से लेकर आज तक अधर्म पर, अत्याचार पर धर्म की बजाय, भगवान के नाम की बजाय का पर्व, सौहार्द का पर्व पूरे बुंदेलखंड से इसका प्रारंभ हुआ। चलिए यूपी के वाराणसी के मां बागेश्वरी देवी के मंदिर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ के प्रांगण में होलिका दहन और रंगोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हमारे संवाददाता विमलेंद्र राय ने तैयारियों का जायजा लिया, रिपोर्ट देखते हैं। भारत में 13 मार्च गुरुवार को होलिका का दहन होगा तथा 14 मार्च जो है शुक्रवार को बाकायदा विधिवत होली मनाई जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि मैं वाराणसी में इस समय बागेश्वरी देवी के मंदिर के प्रांगण में हूं और यहाँ पे यह देश का कुछ अनोखा यहाँ पे कार्य होता है। और अनोखा कार्य ऐसा होता है कि होलिका जो है जब देश में जिस दिन मनाई जाती है उसके ठीक एक दिन पहले यहाँ पे होलिका का दहन किया जाता है। जैसे कि अभी ये पीछे माँ बागेश्वरी देवी का ये होलिका दहन देखिए, कितनी शास्त्रीय ढंग से इसको सजाया गया है। लकड़ी और उपला के साथ साथ बाकायदा नारियल से इनको माता का एक श्रृंगार होता है। माता का उपटन लगा करके श्रृंगार किया गया, उनको जल स्नान किया गया और इस जल स्नान के बाद माता का जो आज ये होलिका है, ये होलिका देर रात जलाई जाएगी। अगर धर्म एवं शास्त्र की बात करते हैं तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान भोले एक बार इस मंदिर में स्वयं उपस्थित रहे और जब वो यहाँ पे उपस्थित हुए तो उस दिन होलिका का एक दिन पूर्व था। उस दिन माता बागेश्वरी ने कहा कि जब मेरे देव आ गए, मेरे भाई आ गए, तो अब जो होली कल मनाई जाएगी वह होली कल न मना करके मैं आज ही मनाऊंगी, क्योंकि भाई से इतना प्रेम था। तभी से ये मान्यता के अनुसार यहाँ पे होलिका का दहन जो है धर्मशास्त्र या कहावत के अनुसार जो है एक दिन पहले जलाई जाती है। पूरे देश में अगर बात करते हैं तो होलिका एक दिन मनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक दिन पहले होलिका दहन होगा और होली खेलने का समय जो है उसी दिन होगा जिस दिन पूरे देश में मनाया जाता है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।
होली के त्यौहार से पहले अभिनेता विद्युत जामवाल भी मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचे। यहां उन्होंने होली समारोह में भाग लिया। होली समारोह के दौरान विद्युत अलग ही रंग में नजर आए। भक्ति में सराबोर विद्युत जामवाल हरिभक्तों के बीच शंख बजाते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर विद्युत ने कहा कि रियल लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका इससे कोई मुकाबला नहीं है। मैं भारत के हर नागरिक और हर बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री से अनुरोध करता हूं कि एक बार यहाँ का अनुभव जरूर करें। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को, बॉलीवुड के हर अभिनेता अभिनेत्री को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इसका एक्सपीरियंस किया जाए, क्योंकि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। जिस तरह का प्यार, जिस तरह के रंग, जिस तरह की होली हो रही है, मुझे नहीं लगता ये अनुभव आप सिनेमा या किसी और जरिए से महसूस कर सकते हैं। मैं तो आपको दिख नहीं रहा है, शंखनाद किया, लोगों के साथ होली खेली, दिल से जितना रंग लगवाना था लगवाया। मैं तो रोक नहीं रहा हूँ, खुश तो हूँ बहुत। आइए अब आपको सियासतदानों की होली से रूबरू कराते हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासतदानों ने भी होली का उत्सव मनाया। होली मिलन समारोह की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पटना से। तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री चिराग अपनी मां रीना पासवान और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। धामी ने होली अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शालीमार बाग क्लब सोसाइटी के होली मिलन समारोह में शामिल हुई। तो ये तीन तस्वीरें, एक पटना की, दूसरी उत्तराखंड की और तीसरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो कि होली मिलन समारोह में शामिल हुई। ये अलग अलग तस्वीरें और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली होली सीएम रेखा गुप्ता की। वहीं बीच की तस्वीर आप देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। उत्तराखंड की होली की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अनूठी सी होली वहाँ की मनती है और तकरीबन 10 दिन पहले से ही वहाँ पर होली की छटा देखने को मिलती है। लोग एक दूसरे के घर जाना शुरू हो जाते हैं और फिर होली वाले दिन टोलियों में एक दूसरे के घर जाते हैं। पटना में चिराग पासवान होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर चिराग ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, एनडीए की सरकार जब बिहार में बनेगी तो उसके बाद एक बार फिर से इससे बड़ी होली बिहार में मनाई जाएगी। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रमेश, अब होली आ गई और होली है कि धूम पूरे देश में मन रही है। अलग अलग तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली की मैं बात करूं तो सीएम रेखा गुप्ता की सीएम बनने के बाद ये पहली होली है। दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां होली की, खास तौर पर कल जलाने वाली होली होगी, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां, कैसे बाजार सजे हुए हैं, किस तरीके से होली का रंग जो है इस बार देखने को मिल रहा है? देखिए, होली का रंग दिल्ली में इस बार कुछ अलग है। मथुरा और वृंदावन के नज़दीक होने के नाते होली लगातार दिल्ली में बड़े पैमाने पे खेली जाती है। पर जिस तरह से 27 सालों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है और सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा त्यौहार है, इसके नाते हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, सब लोग आपस में मिलकर होली एक हफ्ते से खेल रहे हैं। इस समय हम गोविंदपुरी में हैं, दक्षिण दिल्ली का कालका जी का इलाका है और आप देखिए होली का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। होली लोग आनंद ले रहे हैं, लोग अपना उत्साह कर रहे हैं और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि पुरुष ही हैं, जितने बड़े पैमाने पे पुरुष आनंद ले रहे हैं उतनी ही बड़ी संख्या में महिलाओं की है। तो पूरा उत्साह है पूरे दिल्ली में और हर कोई इस रंग के आनंद में डूब जाना चाहता है और उसी का नतीजा है कि हर नागरिक इस समय होली के माहौल में है। पूरी तैयारी है, होली 14 को है पर होली अभी से शुरू हो चुकी है।
सियासत की मैं अगर बात करूं तो बीजेपी की तो होली उसी दिन मन गई थी जिस दिन नतीजे आए थे और कहा भी था बीजेपी ने कि आज ही होली, आज दिवाली। और अब रेखा गुप्ता जो सीएम है वो लगातार लोगों से मिल भी रही हैं, तस्वीरें भी चल रही हैं। आम लोगों की बात करूं, कितना होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी पूछा, क्योंकि होली यानी जिसे दुल्हंडी भी कहते हैं, जिस दिन होली खेलते हैं। और तैयारी कैसी चल रही है आपकी होली की तैयारी? तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही है। क्या है, क्या इरादा क्या है, किसको रंगेंगे, किसको रंगने का इरादा है? जो मिल जाए रंग देंगे। होली की क्या तैयारी है आपकी? होली की बहुत अच्छी तैयारी। किसको रंग लगाना है? लड़कों को तो रंग लगाने के लिए ढेर सारे प्लान बनाने पड़ते हैं। इसको रंग लगाना है, ऐसे रंग लगाना है। लगाएंगे, अपनी फैमिली को लगाएंगे, सबसे घुल मिल के त्योहार मनाएंगे। होली का त्योहार खुशी का पर्व है, रंगों का त्योहार है, मिलके मनाएंगे। हाँ दोस्तों। हाँ, होली पे क्या कहना है आपका? होली का बहुत अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। और जो भी कुछ होली पे तो बहुत कुछ करना है। अपना ले लें और अपना यहाँ पे ये पूरा जो लोग हैं, ये पूरा माहौल है, ये कार्यक्रम है होली का। यहाँ पे बड़ी संख्या में आप देखिए कि कार्यक्रम चल रहा है और हर कोई आनंद लेना चाहता है। पूरा होली का जो आनंद है वो ले रहा है। ये तमाम आप देखिए कि हजारों की संख्या में महिलाएं हैं और वो होली का आनंद ले रही हैं। होली अभी परसों है। तो दिल्ली में होली जो है वो लगातार मनाई जा रही है। होली से पहले भी होली जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलिए गुजरात की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां विधानसभा में आज सत्र के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, गृह मंत्री हर्ष संघवी समेत सभी मंत्रियों और विधायकों ने होली मनाई। तस्वीरों में आप देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विधानसभा परिसर में बैठे हुए हैं। उनकी सरकार के मंत्री विधायक उनके साथ गुलाल की होली खेल रहे हैं। सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के त्यौहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस दौरान आदिवासी क्षेत्र के कलाकारों ने माहौल को और रंगीन बना दिया। इस दौरान मंत्री विधायक विधानसभा परिसर में नाचते गाते भी नजर आए। होली के इस उत्सव को मनाते हुए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। होली के इस प्यार भरे उत्सव में, रंग भरे उत्सव में आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के सभी विधायक एवं गुजरात विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी एवं सभी विधायक आज होली के रंग में रंगे हुए हैं। खास तौर पे आज की होली बहुत ही विशेष है। गुजरात के कोने कोने से लोगों के प्यार के रंग से मुख्यमंत्री जी को रंगा गया है और मुख्यमंत्री जी ने प्यार के एवं विकास के रंगों से सभी क्षेत्र के विधायकों को रंगा है। देश भर में होली के उत्सव को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुंबई में भी लोगों के बीच खासा उत्साह है। हमारी संवाददाता आंचल तिवारी ने तैयारियों का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। रंगों का त्योहार होली करीब आ रहा है। ऐसे में देश भर में 14 मार्च को धूमधाम से होली मनाई जाएगी, लेकिन उसके पहले रंगों, गुलाल और पिचकारियों से बाजार सज चुका है। अलग अलग प्रकार की जो पिचकारी हैं वो बाजार में मिल रहे हैं। फिर चाहे वो योगी मोदी के पिचकारी हो या फिर भीम की पिचकारी हो, अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो बाजार में मिल रही है। रंगों से बाजार सजा हुआ है। परिवार के लोग बच्चों के लिए आकर शॉपिंग कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो कलर्स है वो बाजार में मौजूद है। हर्बल कलर्स, इसके साथ ही साथ अलग अलग जो कलर्स हैं वो लोग खरीद रहे हैं। गुब्बारे जिसमें पानी भरकर लोग फेंकते हैं वो भी बाजार में मिल रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मुंबई में भी होली को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और हर जगह जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाजार में टी शर्ट भी मौजूद है और उस टी शर्ट पर होली लिखा हुआ है और पूरी तरीके से रंगों से भरा जो टी शर्ट है वो बाजार में मिल रहा है। इसके साथ ही साथ मिठाइयों के दुकान पर भी लोगों की जो भीड़ है वो देखी जा रही है। विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बाजार में उपलब्ध है और डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि होली को लेकर जो तैयारी है वो मुंबई कर धूमधाम से कर रहे हैं और हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।
एक तरफ होली के त्यौहार को लेकर देश भर में खुशी है तो दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज और होली के शुक्रवार को पढ़ने के चलते नोएडा पुलिस अलर्ट पर भी है। डीसीपी रामबदन सिंह के मुताबिक उनकी टीम होली के त्यौहार को लेकर पूरी मुस्तैदी बरत रही है। होली वाले दिन बड़ी संख्या में दोनों ही समुदाय के वॉलंटियर्स और पुलिस बल मौजूद रहेंगे। डीसीपी रामबदन सिंह ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया पर भी खास नजर बनाए हुए है। आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए और क्या कुछ कहा। जिस दिन होली मनाई जाएगी उस दिन जुमे की नमाज भी होगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम का क्लैश का था, लेकिन हमने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। दोनों कम्युनिटीज़ के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो आए थे और आपसी उनमें सहमति बन गई है। थोड़ा सा नमाज का टाइम शिफ्ट किया गया है और थोड़ा सा पहले होली भी ख़त्म हो जाएगी रंगों का। और उससे सबसे बड़ी बात है कि दोनों कम्युनिटीज़ के वॉलंटियर्स हमारे पुलिस के साथ रहेंगे, तो जो किसी तरह का कोई बात होगी भी तो उसे मौके पर ही निराकरण करा लिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात होनी नहीं है और बहुत अच्छे से ये त्यौहार सद्भावनापूर्वक मनाया जाए। रमेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, आप तो होली के रंग में आप भी मुझे बहुत रंगीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास का जो माहौल है वो बड़ा अच्छा है, उसमें हर कोई होली में डूबा हुआ है। बिल्कुल, होली का रंग सबके सर पे चढ़ चुका है और वो खुमार आने वाले 14 और 15 तारीख तक रहेगा, क्योंकि होली के दिन पूरे दिन का जो थकान होती है वो 15 तारीख को उतरेगी। पर होली लगातार चल रही है और आप देखिए कि इसमें खाली मतलब ऐसा नहीं कि युवा ही हैं, युवा ये ऐसा त्यौहार है जो सबको रंग देता है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, बुजुर्गों तक सब होली के रंग में रंगे रहते हैं। आपसी विद्वेष को, देश को भुलाकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। प्यार का, मोहब्बत का और मिठास का त्यौहार है। लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, बधाई देते हैं, गुजिया खाते और खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा त्यौहार है और ये सबसे सस्ता त्यौहार है, क्योंकि लगातार त्यौहार बहुत महंगे होते हैं जिससे आम आदमी के बजट के बाहर होते हैं। पर होली चंद रुपयों का अबीर और रंग लेके आप एक दूसरे को गले लगा सकते हैं, एक दूसरे से अपनी खुशियों का इजहार कर सकते हैं। और वही इजहार आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि वही इजहार यहाँ पे हजारों लोग के बीच हो रहा है। हजारों लोग एक दूसरे को यहाँ पे बधाई दे रहे हैं, लोग बातें सुन रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सहभागी है हर कोई है कि कोई जाति है, कोई धर्म है, हर जाति के, हर धर्म के लोग यहाँ पे आमंत्रित हैं और एक दूसरे के आनंद में अपने आनंद को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आनंद जो है वो एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से बातचीत करके मिलता है। यहाँ पे कई है, हमारे साथ एक युवा है, हम बात करेंगे कि होली कैसे मना रही है, होली की क्या तैयारी है। होली की बहुत अच्छी तैयारी है, हम लोग बहुत धूमधाम से इस बार इतने अच्छे से मनाना चाह रहे हैं। सब खुशी किसको रंग लगाएंगे, किसके रंग लगाने की स्पेशल तैयारी है? हम पूरे पब्लिक को इस दुनिया को रंगना चाह रहे हैं, इस दुनिया को रंगीन बनाना चाह रहे हैं, इस पब्लिक को रंगने आए हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो लगातार एक दूसरे को रंग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और देखो मैं सही बता रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे आए हुए हैं। जनता समझदार तो हो गई है दिल्ली। आप देखिए कि पूरा जिस तरीके से यहाँ माहौल है, पूरा आप देखिए क्या तैयारी है होली की आपकी। आप देख रहे हैं, देखिए कैसे घर पे क्या तैयारी की है। घर पे भी तैयारी की, क्या क्या बनाया। गुजिया बन रही हैं, जलेबियां बन रही हैं और वो क्या बोलते हैं, तो ये सब आप नहीं बना रही, बहू से बनवा रही है। देखिए आजकल सब कुछ रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है। ये सच्चाई है, इन्होंने सच्ची बात कही है। बहुएं भी बनाती हैं, मिलकर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या बोलते हैं, चावल के बनते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वो बना रहे हैं। और गुजिया तो बनी रही। पापड़ तो आजकल रेडीमेड आते हैं, पापड़ कौन बनाता है। अब लोग घरों में नहीं बनाते हैं, पर पहले घरों में बना करते थे। रंग लगाने का किसका सबसे स्पेशल है कि उसको मुझे रंग लगाना, किसका स्पेशल है, किसको लगाने की तैयारी है। सबसे पहले जो प्रेम के रंग जाए उसी को रंगाते हैं। बहुत बड़ी बात कही कि जो प्रेम के रंग में रंग जाएगा, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, वो सभी इस होली के रंग में रंगा जाएगा। और आप देखिए कि तमाम लोग यहाँ पे हैं हमारे साथ, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका त्यौहार है। हम बात करेंगे, वीर जी होली का कितना महत्वपूर्ण त्यौहार मानते हैं आप। तो होली एक बहुत अच्छा त्यौहार है, नफरत को दूर करता है, आपस में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, प्यार बरसाता है, रंगों की बरखा होती है। तो प्यार मोहब्बत का त्यौहार है होली का, और सबको ये बड़े अच्छे दिल से मनाना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, ताकि हम सब मिलकर
आपस में प्रेम से रह सकें। पर इस बार जो है होली जो है शुक्रवार को जुमे की नमाज के साथ है, रमजान का महीना है, क्या संदेश देंगे आप समाज को? देखो, उनको रमजान की मुबारक, हमको होली की मुबारक। सारे यहाँ ये बिल्कुल, देश जो भारत यही रंग है भारत का, और जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं। और यही भारत एक्सप्रेस की तरफ से भी हम यही आपसे अपील करते हैं कि इस बार होली भी बहुत अच्छे से मनाई जाए, जुम्मे की नमाज भी बहुत अच्छे से पढ़ी जाए, पूरे सद्भाव के साथ ये त्यौहार मने। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।